नमस्कार आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम या तंत्र के बारे में फुली डिटेल में समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा और बहुत सारी चीजें आपको आज नई पढ़ने को मिलेंगी। आप इस क्लास को पढ़ने के बाद आरएएस का एग्जाम दीजिएगा, एसएससी का दीजिएगा, रेलवेज का दीजिएगा, फॉरेस्ट गार्ड, पटवार, पुलिस, इन कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो एक बार मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल नया अपडेटेड कंटेंट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यानपूर्वक चीजों को समझ लीजिएगा। चलिए सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम विकसित है जिसे नर्वस सिस्टम की बात बोलते हैं, या फिर तंत्रिका तंत्र। सर तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, क्या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो किस तंत्र के द्वारा होता है? तो आपको बताना होगा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। और हमारे शरीर में जो ऐच्छिक अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, जैसे अभी मैं हाथ हिला पा रहा हूं, अभी मैं बोल पा रहा हूं, तो इस सभी पर जो कंट्रोल रहता है हमारा किसके द्वारा रहता है भाई? जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा रहता है। तंत्रिका तंत्र को मैं जो हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जो तंत्रिका तंत्र है हमने इसको तीन भागों में बांटा है और इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, ध्यानपूर्वक समझना। तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा। कौन कौन से होते हैं? तंत्रिका तंत्र के तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट बोल सकते हैं। एक आता है इसमें नर्वस सिस्टम, जिसमें नर्व्स आती हैं, तंत्रिकाएं आती हैं इसमें। दूसरा है आपका ब्रेन आता है, तीसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका तंत्र में हम तीन अंगों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका नर्व्स, जो तंत्रिकाएं उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो मेरुरज्जु है, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के द्वारा ही आपका पूरा शरीर है वो कंट्रोल रहता है और कोऑर्डिनेट रहता है इसी के माध्यम से। अगर आपका तंत्रिका तंत्र फेल हो गया तो आपका बॉडी काम करना बंद कर देगा। एक तरीके से कहें तो बायोलॉजिकल आपकी डेथ हो जाएगी भाई। समझ आ गया? चलो बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। और सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से देखो, हम पढ़ेंगे इसमें ब्रेन के बारे में इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे ब्रेन से रिलेटेड, अभी बात नहीं करेंगे। और जो आपकी मेरुरज्जु है इसके बारे में इन डिटेल में समझेंगे, ठीक है भाई। चलो तो अब हम सबसे पहले तंत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिएगा किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, घर होता है, एक घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है। अगर हमें ईंट से ईंट जोड़ते चलेंगे तो घर बन जाएगा। तो सबसे पहले इसकी जो मेन जो इकाई है, इसकी जो नर्वस सिस्टम की जो इकाई है वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। आगे मैं इन डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, न्यूरॉन इसकी इकाई होती है। तो समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले जो तंत्रिकाएं होती हैं वो एक जाल बिछाया हुआ हमारे शरीर के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो तंत्रिकाओं के बारे में ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कम से कम समय में ज्यादा चीजें मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग ना वीडियोस को देखते नहीं हो, समझते नहीं हो ना, वैल्यू नहीं देते हो चीजों को। जब तक आप किसी चीज को वैल्यू नहीं दोगे ना तो वो चीज आपको भी वैल्यू नहीं देगी, ठीक है? तो वैल्यू दिया करो हर चीज को। देखिए जो हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाओं को हम अब इनके कार्य के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। एक सेंसरी जो नर्व्स हो गई, और मोटर न्यूरॉन, मतलब जो संवेदी तंत्रिका, और मोटर न्यूरॉन मतलब या चालक तंत्रिका। कितनी? दो प्रकार की होती है, ध्यान सुनिएगा। हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं कार्य के आधार पर या फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो संवेदी और एक चालक या प्रेरक तंत्रिका इनको भी बोला जाता है। समझ आ रहा होगा धीरे धीरे आपको, ठीक है भाई? तो तंत्रिका, इसको हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जो तंत्रिकाएं होती हैं कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सेंसरी और मोटर। सेंसरी का मतलब होता है, मतलब आपको सेंस होना, किसी चीज का फील होना। सेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फील होना। अगर मैंने यहां पर टच किया तो मुझे पता चला कि मेरे इस पार्ट को टच किया गया है, तो ब्रेन को जो सूचना इंफॉर्मेशन गई है तो उसको ले जाने का काम करता है आपका नर्वस सिस्टम। क्या? बाहर से, बाहरी वातावरण से या बाहर एक्सटर्नली जो भी चेंजेस होते हैं आपके शरीर में, जो परिवर्तन होते हैं, उनको जो सूचनाओं को ले जाने का काम करता है आपका संवेदी। संवेदी तंत्र मतलब सेंस से समझ लीजिएगा। सेंस, आपको किसी चीज का सेंस हो रहा है, कोई चीज फील हो रही है बाहर से। आप ऑटोमेटिक, जैसा हुआ आपके कोई चुभा किसी ने, अगर सुई आपको चुभ गई तो आपको भाई क्या होगा भाई? तुरंत पता चलेगा। वो पता कैसे चलेगा? तो इन्हीं के माध्यम से पता चलता है। किसके माध्यम से? संवेदी जो तंत्रिकाएं हैं वो, उनके द्वारा इनको पता लगाया जाता है, ठीक है भाई? समझ आ गया? तो कोई भी चीज फील होती है, अभी सर्दी का मौसम है, अभी मुझे भी सर्दी लग रहा है ना, तो सर्दी वगैरह सब कुछ फील किसके माध्यम से हो रहा है? इसके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ना ये
बाहर लेके जा रही है, सूचना को ब्रेन के पास पहुंचा रही है कि बाहर का माहौल है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, ठंडा है। तो ये सभी ले जाने काम करती हैं आपकी कौन सी, सेंसरी नर्व से ले जाने काम करती हैं। अब ब्रेन को तो लेके चलेगी, अब काम क्या करना भाई ब्रेन को ले जा करके, अब ब्रेन को भाई कैसे डील करना है कि भाई जो आपका शरीर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो आंतरिक तापमान है उसको मेंटेन करना है। अगर उसको मेंटेन करना है तो फिर यहां से ये शरीर के अंगों तक जो मोटर न्यूरॉन, मतलब गाड़ी में बैठ के ले जाएंगे, तो यहां से ये संदेश देंगे, जो ब्रेन है आपका, ब्रेन यहां से संदेश देगा कि भाई अब ऐसी कार्रवाई की जाए, क्या ऐसी कार्रवाई की जाए। जैसे एक ऑफिस होती है, समझिएगा एक ऑफिस है, मान चलो ऑफिस होती है जी, तो ऑफिस में एक इसका मेन मुख्य, यहां पर ऑफिस का एक ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, और उसके नीचे और भी बहुत सारे अधिकारीगण छोटे छोटे लगे होते हैं, ठीक है। एक ऑफिस है, ऑफिस में एक मुख्य अधिकारी होगा, बाकी के और भी अधिकारी होते हैं। तो जो बाकी के अधिकारी हैं, ये जो बाकी के अधिकारी हैं, ये बाहर से सूचनाओं को लेके आएंगे कि सर इस डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, सर ये इस डिपार्टमेंट में ये चल रहा है। तो इस तरीके जो डिपार्टमेंट में जो लाने का काम करते हैं सूचनाओं को, जो बाहर से सूचनाएं डिपार्टमेंट में लेने का काम करती हैं, लाने का काम करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, संवेदी। समझ आया नहीं आया? और जो डिपार्टमेंट से फिर ऑर्डर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट से जो ऑर्डर दिए जाते हैं, जो ऑफिस है, ऑफिस से ऑर्डर दिए जाते हैं, वो ऑर्डर किसके द्वारा जाते हैं भाई, गाड़ी के द्वारा ही जाएंगे ना, ठीक है। समझ आया? ज्यादा बोलो, ठीक है, समझ आ गया, वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो मतलब संवेदी मतलब बाहर से सेंस किया, फील किया, तो ब्रेन को पहुंचाने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं सेंसरी या संवेदी तंत्रिकाएं। ब्रेन से जो सूचनाओं को हमारे शरीर के अंगों तक ले जाती हैं उन्हें हम चालक तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं बोलते हैं। समझ आ गया होगा कि समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अब जो तंत्रिकाएं होती हैं इनको ओरिजिन के आधार पर बात करें, ओरिजिन के आधार पर बात करें, ओरिजिन मत बोले तो उत्पत्ति के आधार पर, इनको उत्पत्ति की पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर नर्व्स कितने प्रकार की होती हैं, या फिर आपको नाम दे देगा कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व किस कौन सी प्रकार की होती है। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। स्टार लगाएंगे तो पूछेगा आपसे कपालीय तंत्रिका और आपकी मेरु रज्जु वाली तंत्रिका। क्या? कपालीय और मेरु रज्जु तंत्रिका। इसको रटोगे तो भूल जाओगे। समझो, कपाल मतलब आपका जो सिर वाला पार्ट है, हमारा जो सिर है ना, इसके ऊपर जो 8 हड्डियां पाई जाती है, क्या एक 8 हड्डियों का इस तरीके से एक जाल बना हुआ है। जाल के अंदर क्या है, जो हमारा ब्रेन है छोटू सा, वो क्या है, सेफ है इसके अंदर। तो हमारे शरीर में जो ब्रेन है, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको क्रेनियल बोलते हैं, क्रेनियल बोलते हो कपाल। इस तरीके से हड्डियां एक दूसरे जुड़ी हुई हैं, फाइबर जॉइंट पाई जाती है, सीवनी संधि भी पाई जाती है। कौन सी? सीवनी संधि जो सबसे मजबूत होती है। तो इस तरीके से हड्डियां जुड़ी होती हैं। हड्डियां अगर इस तरीके से जुड़ेंगी तो उसके अंदर ब्रेन सेफ रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई भी जैसे फूटता है आपका माइंड, जैसे आपको गिरते हो, कुछ भी होता है ना, तो भाई ये ऊपर ही झेल जाते हैं, तो ब्रेन को आपके को चोट नहीं पहुंचती है। तो एक हड्डियों का एक तरीके से जाल सा बॉक्स बन जाता है, तो उसको क्रेनियल बॉक्स बोलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं, क्रेनियल बॉक्स। तो भाई एक तो आपकी जो नर्व्स हैं दो तरीके की होंगी, एक तो जो क्रेनियल वाली होगी, दूसरी कहां पर पाई जाएंगी, दूसरी पाई जाएंगी आपकी किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं। तो देखिएगा कितने प्रकार की, जो क्रेनियल नर्व हो गई और स्पाइनल नर्व, मतलब होगी आपकी मेरु रज्जु वाली नर्व और कपालीय। अब संख्या पूछता, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा कि क्रेनियल, या आपको देखो नाम कैसे देगा, देखो आज के टाइम पे ट्रेंड क्या है एग्जाम में पूछने का, देखो इसको बोलना चाहिए हिंदी में, अगर क्वेश्चन बन के आएगा तो कपाली तंत्र का देना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया है, वो पूछेगा क्रेनियल तंत्रिका, क्रेनियल तंत्रिका ऐसे बोल दिया उसने। क्रेनियल, ये जो इंग्लिश वाला वर्ड है इसको हिंदी में लिख दिया इसने। क्रेनियल तंत्रिका कितनी होती है, तो आपने पढ़ के गए भी कपाल वाली, तो कपाल वाली तो आपको पता था कितनी होती है सर, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी या 12 पेयर होती हैं। अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर लो कि पूछेगा कपाली तंत्रिका कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 12 जोड़ी होती है। मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश का भी विशेष ध्यान रखें, अगर इंग्लिश आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो भाई साइंस नहीं कर पाओगे, साइंस के लिए इंग्लिश चाहिए। तो समझिएगा क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं उसको इस तरीके से दे दिया क्रेनियल, तो अब आप चौंक जाओगे, चौंकना नहीं है, तो इसको कपाली भी याद रखो, क्रेनियल भी। तो पूछेगा क्या, जो क्रेनियल नर्व्स होती है उनकी संख्या कितनी होती है या जोड़ी कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 12 जोड़ी। दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहां से, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि मेरु रज्जु की जो तंत्रिकाएं हैं, स्पाइनल वाली जो नर्व हैं, जो तंत्रिकाएं हैं, वो कितनी होती हैं, तो आपको बताना होगा 31 जोड़ी। कितनी? 31 जोड़ी होती हैं। ये समझना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए। समझ आया?
आया कि नहीं आया? जो ऊपर ब्रेन वाली जो आपका जो ब्रेन है, जो ब्रेन शेप है आपका सुरक्षित है, वो किसकी बदौलत है? जो क्रेनियल नर्व्स की, जो क्रेनियल यहां पर क्या पाया जाता है? क्रेनियल बॉक्स पाया जाता है। बॉक्स मतलब इसमें 8 हड्डियों का इस तरीके जाल पाया जाता है। उस जाल के अंदर आपका जो ब्रेन शेप रहता है, तो एक तो होगी क्रेनियल वाली कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और जो स्पाइनल कॉर्ड वाली होती है, ये पीछे वाली, ये कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है, इस सूचनाओं के संचरण की खोज किसने की? तो हैक्सले और आपको बताना हॉगक्ली। हैक्सले नाम लिख देता हूं, सुन लीजिएगा, हैक्सले हॉगक्ली, हॉगक्ली नामक जो वैज्ञानिक था, इन वैज्ञानिकों ने खोज की थी। किसकी? जो सूचनाएं आने जाने का काम कर रही हैं, तो उसकी खोज किसने की? हैक्सले या हैगक्ली नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। ठीक है भाई, समझ आया? थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ, शब्दों का इधर उधर होना भी क्यों है? क्योंकि देखो मैं ज्यादा से ज्यादा समय अगर इसको वैसे कराने लगे ना डिटेल में, तो यही क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी भाई। तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी करा रहा हूँ लेकिन समझिएगा, ठीक है भाई? समझ में आ गई ना? बिल्कुल रट जानी चाहिए, यहीं पर दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। क्रेनियल वाली कभी नहीं भूलोगे और स्पाइनल वाली कभी नहीं भूलोगे। सर जो ये है हमारी जो मोटर न्यूरॉन, जो पहले पढ़ाया मैंने, जो कार्य के आधार पर जो नर्व है, जो तंत्रिका है, 2 प्रकार की बताई मैंने। कौन कौन सी बताई भाई आपको? बोलिएगा, सेंसरी नर्व और आपकी मोटर नर्व। जो मोटर जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। क्या? 2 प्रकार की होते हैं। एक तो कायिक होती है और एक तो कायिक होते हैं। कायिक मतलब बोले तो यहां पर जैसे मैं हाथ हिला रहा हूं, तो इस पर जो कंट्रोल रखने वाली हैं सोमैटिक नर्व होती हैं। क्या? सोमैटिक नर्व मतलब ऐच्छिक वॉलंटरी जो नर्व्स होती हैं, वो कौन सी होती है भाई? आपकी जो कंट्रोल रखने वाली। जैसे कायिक मतलब हाथ हिला रहा हूं मैं, जो बाहर से कोई भी चीज हो रही है तो कायिक होती है। दूसरी होती है ऑटोनोमस। क्या? ऑटोनोमस के सिस्टम के बारे में सर्वप्रथम जो लेगली नामक वैज्ञानिक था, इसने बताया था। आपसे पूछ लेगा कि ऑटोनोमस जो सिस्टम है, इसके बारे में किसने बताया, तो आपको बताना होगा लेगली नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बता देता। ऑटोनोमस वाला जो सिस्टम है, ये अनैच्छिक जो हमारे शरीर में एक्शंस होती हैं, अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, उन पर कंट्रोल करने का काम करता है। ये अनैच्छिक क्रियाएं बोले तो, अनैच्छिक क्रियाएं बोला अचानक से भाई हार्ट आपका धड़क रहा है, वो आपकी इच्छा से तो नहीं धड़केगा। आंखें आपकी झपझपा रही, लपलपा रही हैं, तो ऐसे तो थोड़ी ना होगा कि भाई आप कहो भाई बंद हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। दिल से बोलोगी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक गया ना तो बंद ही हो जाएगा, आप भी रुक जाओगे फिर ना, तो ये बंद नहीं हो सकता। अनैच्छिक क्रियाओं पर जो कंट्रोल करता है, उनका संवहन करने का काम करता है ऑटोनोमस सिस्टम। समझ आया? नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं हम। एक होता है सिंपैथिक, एक होता है पैरासिम्पैथिक। क्या? सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक की बात करें। सिंपैथिक को हिंदी में बोले तो अनुकंपी, और इसको बोले तो परानुकंपी बोलते हैं। अनुकंपी और परानुकंपी बोलते हैं। समझ में समझिएगा, अनुकंपी परानुकंपी क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पर ज्यादा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। एक शब्द में सुनिएगा कि जब इमरजेंसी के हालात हो जाते हैं, मतलब हुआ क्या, आपके पीछे शेर आ गया। अगर आपके पीछे शेर आ गया तो भाई क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे, आपकी धड़कन क्या हो जाए, तेज हो जाएगी। उस टाइम में भूख प्यास लगेगी क्या आपको? अगर किसी गुंडे ने बंद कर दिया तो भूख प्यास लगेगी? नहीं लगेगी। तो इतनी जो एक्शंस होते हैं, जो आपातकालीन, लिखेगा, जो आपातकालीन जो घटनाएं होती हैं, या आपातकालीन लिखिएगा, आपातकालीन समय में, ठीक है, आपातकालीन समय में जो परिवर्तन होते हैं, समझिएगा, आपातकालीन समय में जो परिवर्तन होते हैं, वो किस सिस्टम के द्वारा होते हैं या किस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? आपको बताना होगा सिंपैथिक सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? सिंपैथिक सिस्टम के द्वारा। अब बता कि भाई धड़कन क्या बढ़ गई, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो बढ़ गई, अगर हार्ट बीट बढ़ गई तो भाई किस वजह से बढ़ी है भाई? क्योंकि यहां पर जो कोई आपातकालीन कंडीशन बन गई, तो उस पर जो कंट्रोल करेगा, जो कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा सिस्टम, तो उसको बोलेंगे भाई सिंपैथिक, राइट। और जो मान चलो अब शेर आया आपके पास और शेर भाग गया, शेर भाग जाने के बाद क्या होगा, आपकी जो धड़कन बड़ी थी वो क्या होगी, कंट्रोल होने लगेगी। क्या? जो आपातकालीन सिचुएशन अगर मतलब कहते हैं ना कि होनी टल गई, अगर कोई घटना ऐसी घटित होने वाली थी जो कि बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती थी, कर सकती थी, अगर वो घटना घटित नहीं हुई, तो फिर जो चीजें हैं वो नॉर्मल होने लग जाएंगी। आपकी जो हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हुई थी ना, उसको कम करने का काम करता है पैरासिम्पैथिक
पैरासिम्पैथिक या परानुकंपी सिस्टम। समझ आया? परानुकंपी सिस्टम मतलब आपातकालीन जो सिचुएशन है उसमें जो हालात, जो कंडीशन, जो परिवर्तन हुए थे, जो बड़े थे, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हार्ट बीट आपकी बढ़ी तो उसको क्या कम कर देगा, हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल करने का काम करेगा। और क्या काम करेगा, जैसे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भाई कुछ नहीं लगता जब आपातकालीन सिचुएशन होती है, तो भूख प्यास नहीं लगती तो किस में आएगा, सिंपैथिक में आ जाएगा। अगर उनको कंट्रोल करना है तो पैरासिम्पैथिक में आ गया। समझ में आ गया? नहीं आ गया? हमारे शरीर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, समझिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, सर किसके माध्यम से हो रहा है, ये तो बता दिया तंत्र का, तंत्र के माध्यम से हो गया। लेकिन कोई पाइप से जाती है क्या सूचना? नहीं जाती। तो भाई इनको ले जाने का, लाने का काम कौन करता है? ले जाने का, लाने का काम कौन करता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ले जाने लाने के लिए हमारे शरीर में सिग्नल्स पाए जाते हैं। सिग्नल बोले तो भाई एक तरीके से पानी की लाइन जाती है ना किसी चीज को, तो जैसे लाइट जाती है, तो इस तरीके से हमारे शरीर में भी लाइट होती है। क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी होती है कि नहीं होती है हमारे शरीर में? बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रिसिटी बनती है हमारे शरीर में। क्या बोलते हो? हाँ, लाइट बनती है, बिल्कुल विद्युत। हमारे शरीर में दो तरीके की जो सूचनाएं संचरित होती हैं, एक तो होती है विद्युत सिनेप्स के माध्यम से और रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से। हमारे शरीर के अंदर जो सूचनाओं का संवहन हो रहा है वो दो तरीके से होता है, एक तो विद्युत सिनेप्स लेके जाएंगे और कौन से लेके जाएंगे, और रासायनिक सिनेप्स लेके जाएंगे। अब जो ये लेके जाएंगे, विद्युत सिनेप्स कैसे बन गए हमारे शरीर में, जो आपके शरीर में जो लाइट बनी, इलेक्ट्रिसिटी, वो कहां से आई, तो वो बनती है सोडियम पोटेशियम, जो क्लोराइड आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम और जो क्लोराइड आयंस होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सर वो कितनी होती है, तो 15 से 20 मिली वोल्ट। क्या? 15 से 20 मिली वोल्ट की हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत जो उत्पन्न होती है, कितनी होती है पूछेगा, हमारे शरीर के अंदर कितनी विद्युत उत्पन्न होती है या फिर विद्युत सिनेप्स होते हैं वो कितने उत्पन्न होते हैं, तो आपको बताना होगा 15 से 20 मिली वोल्ट की आपकी क्या वोल्ट की क्या होती है भाई, लाइट उत्पन्न होती है। समझ लो ना, नॉर्मल। आगे बात करेंगे। हाँ, इनके बारे में मैंने लिखा भी दिया है शायद यहाँ पर। हाँ, ये रहा। सूचनाओं का संचरण दो प्रकार से होता है, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। ध्यान समझिएगा, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स में कौन कौन सी चीजें हेल्पफुल है, पूछ लेगा कि विद्युत सिनेप्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आपको बताना होगा सोडियम है, पोटेशियम है और जो क्लोराइड आयंस हैं, इनके द्वारा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, तो उनके द्वारा क्या बनती है भाई, लाइट बन जाती है, जिसके द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी तो क्या होगा, सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा पाएंगी। अभी मैं बताने वाला हूं तंत्र का तंत्र के बारे में, एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझने की कोशिश करेंगे। बेहतरीन तरीके से तंत्र का तंत्र को समझाने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। तो विद्युत जो सिनेप्स बने हैं, विद्युत सिनेप्स बने हैं, तो वो कौन कौन किसकी मदद से बने हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की हेल्प से बने हैं। जो रासायनिक सिनेप्स बने हैं, अब रासायनिक सिनेप्स की बात करें तो रासायनिक सिनेप्स में हार्मोन से हेल्प करते हैं। कुछ रासायनिक सिनेप्स ऐसे होते हैं जो कि भाई क्या करते हैं कि सूचना ही बहुत जल्दी फास्ट पहुंचा देते हैं। सूचना जैसे ब्रेन ने किया कि भाई यहाँ पर किसी ने टच किया है तो उसको बोलो कि यहाँ पर टच ना करे, टच ना करे तो मतलब क्या हुआ, तो सूचना एक तो फास्ट पहुंचाने वाले होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा स्लो डाउन वाले। तो स्लो मोशन वाले तो काम नहीं करेंगे, यहाँ पर दोनों प्रकार के होते हैं, एक स्लो मोशन वाले और एक हैवी ड्राइवर। हैवी ड्राइवर वाले कौन से होते हैं भाई, देखो इसमें जो हेल्पफुल होते हैं, डोपामीन का नाम सुना होगा आपने, सुना है, डोपामीन का नाम सुना होगा। तो डोपामीन हमारे शरीर में क्या करता है कि जो कोई भी सिग्नल होता है, कोई भी मैसेज होता है, तो उसको मतलब तीव्र गति से उसको क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने, डिलीवर करने का काम करता है। तो ये इनका ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर में जो रासायनिक सिनेप्स हैं जो सूचनाओं को तीव्र गति से ले जाने का काम करेंगे, रासायनिक सिनेप्स की बात कर रहा हूं, तो एसिटिलिन कोलिन और डोपामीन, क्या एसिटिलिन कोलिन और डोपामीन नाम की जो सिनेप्स हैं ये इसको ले जाने का काम करेगा। नेक्स्ट बात कर, धीमा करने काम कौन करेगा, धीरे से कौन ले जाएगा, स्लो मोशन में कौन लेके जाएगा भाई सिग्नल्स को, तो आपको बताना है ग्लाइसिन, क्या ग्लाइसिन बताना है, और गामा अमीनो ब्यूटाइरिक अम्ल, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक अम्ल, ये आपको इन डिटेल में समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से पूरा का पूरा ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, क्योंकि देखिएगा पढ़ने से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है, कम पढ़ो लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। जब तक आप चीज़ों को रिवीजन नहीं करोगे तो भाई वो बेहतर नहीं हो पाएंगी, बेहतर नहीं हो पाएंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो आप पास भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये इसको आप दर्ज कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर।
कर लीजिए अपनी नोटबुक में, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। समझ में अच्छे तरीके से पूरा इन डिटेल में आपको आ ही गया, ठीक है, कोई चीज बताने वाली अब है नहीं। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, मैंने ये पढ़ा दिया, नर्व्स पढ़ा दिया। अब जो इसमें जो एक न्यूरॉन, इसमें पढ़ेंगे हम न्यूरॉन की, इसकी जो इकाई होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, वो होती है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के बारे में मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, तो न्यूरॉन के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं भाई। चलो इसको मिटाते हैं। इन डिटेल में समझा दिया आपको नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा। सच बताइएगा, पहले कभी इतना पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, कमेंट करके बताएंगे। जो भी भाई बंधु इस क्लास को देखेगा, अब देख रहा है, बाद में देख रहा है, जब भी कोई इस क्लास को देखे तो मुझे कमेंट्स करके बताएंगे क्या अच्छा पढ़ाया कि गलत पढ़ाया, कैसा लगा आपको पढ़ाया हुआ मेरा, तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। और आप सभी सपोर्ट किया करें, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें अगर अच्छा लगा करे तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अगर किसी को हेल्पफुल चीजें लगती हैं तो अपने भाई बंधुओं को भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। इसमें जो हमारा जो पूरा तंत्र का तंत्र है, एक जैसे घर के लिए ईंट होती है ना, उसी तरीके से एक ईंट के रूप में काम करता है आपका न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के द्वारा ही सभी चीजें होती हैं। अभी जो सूचना जा रही थी ना, इधर से उधर जा रही है भाई, हाँ, विद्युत सिनेप्स के माध्यम से जा रही है या रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से जा रही हैं, तो उन सभी के बारे में अब मैं समझाने वाला हूं आपको इन डिटेल में। तो समझिएगा कि सूचनाएं किस तरीके से जाती हैं, आती हैं। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है और बढ़ते हुए जाना है भाई, ठीक है। चलो, अब लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि देखिए पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया था, तो थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए ज्यादा टाइम दे दिया था। समझाने के लिए ज्यादा टाइम दे दिया तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप चीजों को नोट करते हुए जाइएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन के बारे में, और कल की क्लास में हम शुरू कर देंगे हमारा जो मेन टॉपिक है, इसमें जो हमें पढ़ना होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, उसको पढ़ते हैं ब्रेन। तो हम ब्रेन को कल पढ़ना शुरू करेंगे, और ब्रेन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत सारी नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आपको इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें नई पढ़ने को मिली होंगी, उम्मीद करता हूं, और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक्स वगैरह, शेयर वगैरह करते रहना भाई, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम है, इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है। तो देखिएगा इसके बारे में यहां पर पढ़ेंगे हम सबसे पहले अब न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है, न्यूरॉन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान पूर्वक समझते हुए चलिएगा न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। आपको एक रो डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को समझ पाए, राइट। चलो, ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई, सभी भाई अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास भी करिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यानपूर्वक समझना भाई। ये बहुत बड़ा बना दिया, बड़ा से कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़े से क्या फर्क पड़ेगा, समझ में तो आना चाहिए आपको। हाँ, हो गया। चलो, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। अगर बनाना चाहो तो बना लो भाई। ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, कुछ बड़ा नहीं हुआ। देखो, इसमें से ये एक आपकी तंत्र का तंत्र, ये क्या है, न्यूरॉन के बारे में बता रहा हूं मैं। न्यूरॉन के बारे में पूरा का पूरा बता रहा हूं कि न्यूरॉन जो सेल है, न्यूरॉन कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन कोशिका कैसी होती है ये समझ लो आप। ये जो डायग्राम में अभी बना रहा हूं, ये न्यूरॉन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन सेल बोलते हैं। तो इसके बारे में समझना है भाई आपको, हाँ, तो समझोगे तभी तो पढ़ोगे। अब आगे देखो भाई इसके बारे में। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बना दिया है, ये इधर वाले पार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, जो बाहर की ओर ये फाइबर्स निकले होते हैं भाई, इन पे ही क्या देखो बैठ गए। यहाँ पर इस तरीके से बटन वगैरह भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आगे देखो भाई, समझो अच्छे तरीके से समझेंगे भाई, सभी देखिएगा, ठीक है। चलो, समझ आ रहा है ना यहाँ तक? बहुत ही बेहतरीन, इतना बड़ा डायग्राम बना दिया भाई मैंने ना। चलो, समझ में आएगा आपको। अब इसके बारे में ध्यान पूर्वक समझना। इसके जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। एक तो छोटू सा इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस भी पाया जाता है, मतलब इसमें केंद्रक पाया जाता है। अंदर क्या पाया जाता है इसमें? क्योंकि जब केंद्रक नहीं होगा तो भाई कोई काम नहीं हो पाएगा। और इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम हिंदी में लिख लो, चलो जल्दी कर देते हैं। राइबोसोम भी इसमें पाए जाते हैं। अब जो बाहर की ओर, क्या जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका के जो बाहर की ओर जो फाइबर्स निकले होते हैं, तंतु निकले हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो ये तंतु निकले होते हैं, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं।
जो हमारी तंत्रिका कोशिका है उसमें जो बाहर की तरफ जो फाइबर्स निकले होते हैं, तंतु निकले होते हैं, उन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। हिंदी में भी लिखना चाहो तो लिख लो डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको? डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन्हीं की मदद से सिग्नल्स इस पर आएंगे, फिर जंप करते हुए जाएंगे, क्योंकि जो नर्वस सेल हैं इस तरीके से पाई जाती हैं। देखो इस तरीके से पाई जाएगी, एक न्यूरॉन सेल इधर हो गई, एक इधर हो गई, तो इस तरीके जो बीच में स्थान बच जाता है, क्या बीच में स्थान बच जाता है, इसमें फ्लूइड द्रव्य पदार्थ पाया जाता है। मैं आपको सिनेप्टिक गुहा बोलते हैं इस वाले, ये एक न्यूरॉन एक ये न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के बीच थोड़ा सा स्पेस होता है। अब इनको क्या करना होता है, यहां से यहां पर जंप करना होता है। तो जंप करने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पर रासायनिक जो आवेग है आपके रासायनिक सिनेप्स की मदद से और आपके विद्युत सिनेप्स की मदद से यहां से वहां पर सिग्नल आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो चीज मैंने आपको पहले समझा दिया किस तरीके से मूव करते हैं। तो ये अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत अंदर की बात है, तो ये समझेगा। जो इस तरीके जो फाइबर निकले हैं, जैसे उंगलियां, ये फाइबर समझिएगा, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, इसको सोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोमा के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही समझ लो। अब आगे यहां क्वेश्चन कहां से बनता है? क्वेश्चन ज्यादा यहां से नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है यहां से। क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है। अब देख लीजिएगा यहां पर, समझिएगा इस तरीके से मैं कुछ ये बना रहा हूं, यहां पर स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो समझने की कोशिश करिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। देखो भाई, ये एक स्ट्रक्चर हो गई, कायिक कोशिका हो गई ऊपर वाली। अब इसके नीचे एक पूंछ होती है। क्या? एक पूंछ टाइप में एक होती है, तो नीचे एक सीधी टाइप में निकली होती है। इसको हम हिंदी में बोले वो तंत्रिकाक्ष बोलते। क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो? तंत्रिकाक्ष। हिंदी में बोले तो तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में जरूर याद रखना भाई, हिंदी में कम पूछेगा, आपसे पूछेगा एक्सॉन। क्या? एक्सॉन कहां होता है? तो तंत्रिका कोशिका के नीचे की ओर एक सीधा बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है, तो उसको कहते हैं हम एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है भाई। इस पर जो एक सेल पाई है, देखो ये है ना, इसके अंदर एक सेल पाई जाती है, इनको बोलते हैं श्वान सेल। क्या बोलते हैं? श्वान सेल। आपसे पूछेगा कि श्वान सेल कहां पर पाई जाती है, या श्वान सेल शरीर के किन कोशिकाओं में पाई जाती है, आपसे इस तरीके से पूछ लेगा। तो जो इस तरीके जो हमारा जो एक्सोलेमा है, जो तंत्रिकाक्ष है, इस पर एक आवरण भी पाया जाता है। ये जो ऊपर जो आवरण बना है, इसको बोलते हैं माइलिन। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में लिख लो, चलो इसको माइलिन शीट बोलते हैं भाई, समझिएगा, इसको बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट में सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें फेट होता है, वसा होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि माइलिन शीट में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो माइलिन शीट में आपको बताना होगा फेट सर्वाधिक होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पर कुछ इनके बीच में कुछ स्पेस बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा? स्पेस बच रहा है ना भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? रेनवियर के नोड। क्या बोलते हैं? हिंदी में लिख लो, चलो रेनवियर के नोड बोलते हैं इसको, रेनवियर के नोड बोलते हैं। रेनवियर की नोड मतलब हिंदी में बोले तो पर्व संध्या बोलते हैं। ठीक है, पर्व संध्या मतलब देखो, एक ये यहां से यहां तक ये पूरी सीट है, एक सीट के बाद दूसरी सीट इधर है, तीसरी सीट, चौथी सीट। जो सीट्स के बीच में जो स्थान बच जाता है, क्योंकि यहां से उनको क्या मिलती है भाई, इनको चार्ज किया जाता है। सिग्नल यहां आएगा, देखो बाहर से सिग्नल यहां पर अंदर आया, अंदर से फिर इस तरीके से चला जाता है, ऐसे तो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा भाई, समझ आ रहा है ना। तो ये जो वाला पार्ट है, इसको रेनवियर के नोड बोलते हैं, या रेनवियर की पर्व संध्या के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आपको समझना। इसमें एक्सोलेमा नामक जो लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, एक्सोलेमा। क्या? एक्सोलेमा। लिखना तो लिखना चाहो तो लिख लो, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। अब बाहर की बात करें, इधर की बात करें, अब इधर आते हैं भाई। अब इधर भी इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, क्योंकि यहां से यहां पर इनको पहुंचना है। सिग्नल यहां पर आ गया, सिग्नल को यहां से जंप यहां पर मारना है। जब लोग शराब वगैरह दारू वगैरह पी लेते हैं तो क्या होता है, ये जो आपका यहां से सिग्नल जाता है, सिग्नल आपका सिनेप्टिक विदर वाले पार्ट में पहुंच जाता है। इनको सिनेप्स बोलते हैं। जो पीछे वाले पार्ट को इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। हिंदी में लिख लो, सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स बोलते हैं इसको, किसको? पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो सिनेप्स वाला पार्ट है, ये क्या करता है? काम करना बंद कर देता। काम करना बंद कैसे कर देगा? अगर दारू पी लेंगे तो भाई यहां से जो सिग्नल है इधर जंप नहीं कर पाएगा। सिग्नल जंप नहीं करेगा, तभी तो आपके
उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं भाई? इसमें आपको ब्रेन में पढ़ाऊंगा। जो अनुमस्तिष्क वाला पार्ट है, जब दारू पीने के बाद लोग शराब का सेवन करते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा जो अनुमस्तिष्क है, जिसे सेरिबेलम बोलते हैं, वो वाला पार्ट ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर वो पार्ट इफेक्ट हो गया तो आपका जो बॉडी है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर आप दारू ज्यादा पी लेंगे तो हमारे शरीर का सेरिबेलम वाला पार्ट इफेक्ट होता है। अगर सेरिबेलम वाला पार्ट इफेक्ट होगा तो जैसे दारू वाले बोलते हैं ना, काका तू बोलते हैं, काका तू बोलते हैं, मतलब कुछ से कुछ बोलते हैं, गालियां देते हैं लोग बाग, उनको पता नहीं रहता एक्चुअल में बोल क्या रहे, क्योंकि यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं वो उनका जो संचार है वो टूट चुका है एक तरीके से। वो फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री भी होते हैं लोग, क्योंकि शराब क्यों पीते? बहुत से लोग टेंशन फ्री करने के लिए पीते हैं, तो यहां से उनको सूचना वगैरह कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो लोग फ्री भी हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जब शराब पी ले तो लोग बॉडी बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है, वो चलते फिरते आपने देखा होगा कि नालियों में गिरते पड़ते आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, ठीक है, घर से बाहर निकल के देखो तो ये पूरा ये सिस्टम रहता है। इसको सिनेप्टिक विदर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक विदर बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर क्लास को ऑफ करेंगे और कल फिर हम पढ़ेंगे हमारा ब्रेन टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज पूरा नर्व्स बता दिया मैंने, नर्व्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, मैंने इन डिटेल में आपको समझा दिया पूरा नर्व्स के बारे में। और जो लास्ट था इसमें जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन भी बता दिया। कल से हम शुरू करेंगे हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करिएगा। हमारे शरीर में न्यूरॉन, जो न्यूरॉन कोशिका या सेल की बात करें, ये सबसे बड़ी सेल और होती है, ये भी ध्यान रख लो। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है हमारे शरीर में? तो यही होती है। सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन कोशिका ही हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो न्यूरॉन की अगर स्ट्रक्चर बनाई तो ये पूछता है कि न्यूरॉन की जो कायिक कोशिका है, न्यूरॉन की कायिक कोशिका से बाहर जो तंतु निकले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो किस वाले पार्ट में होता है? सिनेप्टिक विदर वाले पार्ट में होता है। सूचनाएं ग्रहण किसके द्वारा होती हैं? आपसे पूछे सूचनाएं ग्रहण किसके द्वारा की जाती हैं? तो डेंड्राइट्स की मदद से ये ग्रहण की जाती हैं या फिर ऑब्जर्व की जाती है। समझ आ गया? इसके बाद यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस भी होता है। आगे की ओर जो सूचना है, जो भी सिग्नल है, वो यहां से आगे बढ़ता जाता है। ये आगे वाला पार्ट है, आगे वाला जो पार्ट है आपका, जो ये सोमा वाला पार्ट है, सोमा मतलब जो कायिक कोशिका है, किसकी? तंत्रिका कोशिका की जो कायिक कोशिका वाला पार्ट है, उसके नीचे एक भाग होता है, एक इस तरीके से बेलनाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस पर क्या है? सीट पाई जाती है। ये जो सीट पाई जाती है इस तरीके से, ये सीट बना लो। चलो, ये जो सीट है इनको माइलिन सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सीटों को माइलिन सीट बोलते हैं। सीट में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं वसा। क्या? जो माइलिन सीट है इनमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपको बताना होगा, माइलिन सीट में वसा सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है भाई, ये क्या करता है? हमें सर्वाधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अब जो आपका जो माइलिन सीट है, माइलिन सीट के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं तो आपको बताना होगा श्वान सेल पाई जाते हैं। अब पूछेगा दो माइलिन सीट, यहां देखिएगा, ये तो एक माइलिन सीट, एक दूसरी माइलिन सीट, इनके बीच में जो स्थान बच जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो रेनवियर के नोड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रेनवियर के नोड, रेनवियर और नोड्स ऑफ रेनवियर भी बोलते हैं इसे, नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से इसे जानते हैं। यहीं पर ये चार्ज होते चले जाते हैं। आगे ये सिनेप्स वाला पार्ट आता है, ये सिनेप्स वाला पार्ट आता है, सिनेप्टिक विदर होती है, और इस तरीके से जो सिग्नल है आपके आवागमन होता रहता है। इसके बारे में किसने बताया था? हेक्सले और हॉकगिनी नामक वैज्ञानिक बताया था। किसने? हेक्सले और हॉकगिनी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि सूचना किस तरीके से आदान प्रदान होता है। मैंने जितनी दम लगाई थी ना, बहुत ही फास्ट तरीके से करवाने की कोशिश की है। ये टॉपिक लगभग 1 घंटे का टॉपिक है, शायद इतना 1 घंटा तो आपको नहीं हुआ होगा क्लास में। तो भाई उम्मीद करूंगा ये आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। कल की क्लास को जरूर देखें, बेहतरीन क्लास होने वाली है कल की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू भाई।